हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम व्यापम सूबेदार स्टेनो 2025 एग्ज़ाम में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सीरीज़ का पहला वीडियो है। आगे भी हम जो भी क्वेश्चन आए हैं मैथ के, आगे हम उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक समवृत्त शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? देखिए, एक शंकु है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक शंकु है, इसकी रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है? तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई एल कितनी हो जाएगी? हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लाएंगे। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। 3 4 5 वैसे भी क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, उसमें एक जीवा AB इस प्रकार है कि एंगल AOB 130 डिग्री है। यदि बिंदु C चाप AB पर स्थित है तो एंगल ACB हमको बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन से पहले हमको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि कोई सर्किल है, जैसे कोई सर्किल है, इसमें हम इसका सेंटर है O। जैसे हमने कोई चाप ले लिया AB, ठीक है, इस चाप से हम ये चाप ले लिया हमने AB। इस चाप से हम जो सेंटर पर कोण बनाएंगे और इसी चाप से हम जो परिधि पर कोण बनाएंगे, वृत्तीय परिधि पर कहीं भी, तो सेंटर पर बना कोण हमेशा परिधि पर बने हुए कोण का क्या रहता है? डबल रहता है। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसी तो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि वृत्त है जिसका केंद्र O है, उसमें जीवा AB इस प्रकार है कि केंद्र पर बना कोण AOB कितना? 130 डिग्री। आपसे कह रहा है कि एक सर्किल है, उसमें कोई एक जीवा है ए भी एक जीवा है, ठीक है। उस जीवा से जो केंद्र पर कोण बना है, एक केंद्र पर जो कोण बना है आपका, वो बना है आपका 120 डिग्री। ये जो कोण बना है आपका, ये बना है 120 डिग्री। तो आपसे पूछा है इसी चाप AB द्वारा ये कोई बिंदु C है, इस पर एंगल कितने का बनेगा? देखिए, ये है AB, कोई चाप है, इससे सेंटर पे 130 डिग्री का एंगल बना है। आपसे पूछ रहा है कि इसके चाप AB पर कोई बिंदु C है, तो ये आपसे पूछ रहा है ये वाला एंगल कितने का बनेगा? तो ये वाला एंगल कितने का बनेगा? 65 डिग्री। आप कहीं भी बनाइए, इस AB चाप से आप सर्किल पर कहीं भी एंगल बनाएंगे, हमेशा कितना होगा? 130 का आधा कितने का होगा? 65 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 65। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक त्रिभुज का परिमाप 36 मीटर है और उसकी भुजाएं हमको दी हैं 2, 3 और 4 के अनुपात में। सबसे लंबी भुजा पूछी है, ठीक है। देखिए, त्रिभुज की भुजाएं कितनी है? 2, एक भुजा 2 है, एक 3 है और एक 4 है। एक भुजा कितनी है? 2, दूसरी 3 और तीसरी 4। और यानी कि अपने हिसाब से अगर पेरीमीटर देखा जाए तो 2 और 3 5 और 4 9 हो गया। और क्वेश्चन के हिसाब से पेरीमीटर आपको कितना दिया है? 36, यानी कि 4 गुना 4 टाइम्स। तो आपसे पूछा सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा भी कितनी हो जाएगी? 4 गुना, यानी कि 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, किसी कंपनी के 10 कर्मचारियों का औसत वेतन 35,000 है। यदि प्रबंधक का वेतन 73,500 जोड़ लिया जाए तो नया औसत वेतन क्या होगा? तो देखिए, एक तो बेसिक इसका तरीका क्या है कि टोटल कितना सैलरी होगी और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने होंगे। तो टोटल सैलरी कितनी आ जाएगी? जैसे 10 कर्मचारी हैं और उनका एवरेज कितना है? 35,000, तो टोटल सैलरी उनकी कितनी हो जाएगी? इतनी। प्लस अगर अपन मैनेजर को भी जोड़ लें तो मैनेजर की सैलरी कितनी है? इतनी। ये हो गई टोटल सैलरी। अब टोटल एम्प्लॉय कितने हो गए? 11, तो 11 से डिवाइड कर देंगे। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? देखिए, हम हमेशा क्या करते हैं, जो अपना एवरेज है उससे कंपेयर करते हैं। देखिए, ये 35,000 है और ये कितना है? 73,500, यानी कि प्रबंधक का वेतन जो अपना एवरेज है सभी कर्मचारियों का, उससे कितना ज़्यादा है? 35,000 से 73,500 कितना ज़्यादा है? 38,500 ज़्यादा है। यही 38,500 सभी में बढ़ जाएगा। टोटल कर्मचारी कितने हैं? 10,
और एक प्रबंधक मिला के कितने हो जाएंगे 11, तो टोटल 11। इसको इससे भाग देंगे तो 11 से 3 बार, 11 3 33 और 11 पंचे 55, यानी कितना आ गया 3500 डिफरेंस आ गया। यानी कि 3500 किसमें, यानी कि जो प्रबंधक है उसकी सैलरी जो सभी कर्मचारियों से कितनी ज़्यादा है 3500, तो 3500 अपन इसमें ऐड कर देंगे। यानी कि अब टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी अगर प्रबंधक की भी जोड़ लें तो 38,500। यानी कि जो भी एवरेज रहता है वो हम सब में बांट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहे हैं एक रेसिपी में जो आटा है आपका, आटा और चीनी वो आपका है 6:3 के अनुपात में कह रहा है, तो और आपके पास आटा जो है वो 900 ग्राम है, तो आपसे कह रहा है आपको उसी अनुपात को बनाए रखने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होगी। सिंपल है, देखो आटा 6 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है 900, यानी कि 150 गुना 900 बटे 6 करेंगे 150, तो चीनी भी कितनी आ जाएगी 150 गुना यानी कि 450, यानी कि सही आंसर क्या हो गया 450। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है राजेश ने 30 दर्जन पेन 475 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे और प्रत्येक पेन को 66 रुपये में बेच दिया। उसका कह रहा है टोटल प्रॉफिट या लॉस बताना है अपन को। ठीक है, देखिए सवाल में इस 30 दर्जन की तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम इसी से सॉल्व कर लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। ठीक है, 475 प्रति दर्जन के हिसाब से उसने खरीदे, यानी कि एक पेन कितने का खरीदा होगा 475 बटे 12 का खरीदा होगा, और बेचा कितने के हिसाब से 66 रुपए के हिसाब से बेचा। तो ये कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का क्या आ गया रेशियो। तो क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर जो है वो एग्जैक्ट दिए हुए हैं ऑप्शन, तो इसे हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, नहीं तो हम अगर दूर दूर होते तो हम अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व कर लेते। देखिए कैसे करेंगे, ये 475 आ गया, यहाँ 12 का यहाँ गुणा करेंगे तो 12 का पहले 60 में गुणा करेंगे 720 प्लस 12 का पर 6 में गुणा करेंगे तो 72, 720 और 72 कितना आ गया 792, यानी कि 475 के उसने खरीदे थे पेन और 792 के बेच दिए, यानी कि टोटल उसने कितना कितना एक्स्ट्रा बेचा है 400 300 700 300 हो गए और 12 में से 5 गया 7 317 रुपए, 317 रुपए का प्रॉफिट कमाया उसने कितने के सीपी पे 475 इंटू 100 रुपए के सीपी। इसको हम सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा 25 से इसको काटेंगे 25 से कम 25 और कितना आया बचा 22 25 नंबर 225, यहाँ 25 से काटेंगे 4 बार 317 का 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा 1268 को 19 से भाग दे देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा 19 छिक्का 114, हासिल कितना बचा 12 फिर 128 फिर 19 छिक्का 114, यानी कि 66 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया 66.73। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और कुल जो है 20% वोट जो है वो अमान्य हो गए, इनवैलिड हो गए, और कुल जो मतों की संख्या थी वो 9000 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैलिड वोट प्राप्त हुए। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन टोटल वोट कितने थे 9000 थे। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है 20% वोट तो क्या होगा इनवैलिड हो गए, 20% का मतलब क्या होता है 1/20% का मतलब 20/100 यानी कि 1/5, यानी कि 5 वोट थे तो एक क्या हो गया इनवैलिड, तो वैलिड कितने बचे 4/5, यानी कि वैलिड वोट कितने बचे अब 4/5 इंटू। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है एक उम्मीदवार को जो है वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, तो आपसे पूछा दूसरे उम्मीदवार को कितना परसेंट प्राप्त हुआ, तो एक को 55 प्राप्त हुआ तो दूसरे को कितना प्राप्त हुआ 100 में से घटा देंगे तो 45%, 45% मतलब 45%, तो 45% को इसमें लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 5 से इसको काटेंगे 9 और 5 से इसको काटेंगे 20, यानी कि 9/20, बस ये कितना हो जाएगा 20 पंचे 100। ठीक है, 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, इसको सॉल्व करना है 90 × 4 × 9। ठीक है, देखो जो भी हमारा आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा, और 9 का मल्टीपल होता है अगर कोई तो हमेशा उसका जो यूनिट डिजिटल सम रहता है वो 9 से पूरा कटना चाहिए। डिजिटल सम कितना होना चाहिए 9, क्या इसका डिजिटल सम 9 है, 2 और 2 4 और 4 8, ये आंसर नहीं हो सकता, 4 और 2 6 और 4 10, ये भी नहीं हो सकता, 3 और 2 5 4 9, ये हो सकता है, 4 और 3 7 और 4 11, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया 3240। अगर अपन को गुणा भी करेंगे इनको तो ये हमेशा कितना आएगा
3240, 9 चौको 36, 360 इंटू 9, 360 नंबर कितना होता है 3240। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सबसे बड़ा 4 अंकीय संख्या जो 15 का गुणज है, हमको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है जो 15 का मल्टीपल हो। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या रहता है 4 टाइम्स 9। अब हमको क्या बताना है 15 का जो मल्टीपल हो। तो सबसे और बाय ऑप्शन से हम देखेंगे तो सबसे नज़दीक का कौन सा है, सबसे पहले ये 95 999 क्या ये मल्टीपल है। तो देखिए इसको ये 9995 तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 9000 ये पूरा पूरा प्लस 900 प्लस 95। तो ये तो 15 से पूरा पूरा डिवाइड हो ही जाएगा, ये भी हो जाएगा। 95 होता है 15 से डिवाइड नहीं होता है, तो यानी कि आंसर नहीं हो सकता। इससे छोटा क्या है 9990, यानी कि 9000 भी हो जाएगा, 900 भी हो जाएगा डिवाइड और 90 भी हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो गया 9990। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है if a number is increased by 10% and then decreased by 10%, what is the next net change। आपसे कह रहा है किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाए फिर 10% घटाया जाए तो कुल उसमें परिवर्तन क्या होगा। जैसे सपोज कोई संख्या, देखिए पहले बेसिक से देखते हैं। जैसे कोई संख्या 100 है, अगर हम इसको 10% बढ़ाएंगे तो संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी 110। अब कह रहा है फिर इसको 10% घटाया जाए, तो अगर हम इसको 10% घटाएंगे तो 110 का 10% कितना रहता है 11, इसमें से घटाएंगे तो 9, यानी कि संख्या 100 से कितनी हो गई 99 हो गई, यानी कितनी कम हो गई 1%। ठीक है, तो संख्या में कितने की हुई 1% डिक्रीज हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं x, जैसे सपोज x की वैल्यू 10% यानी कि 10%, तो हम क्या करेंगे हमेशा x² / 100, और इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है डिक्रीज ही होता है। तो 10² / 100 यानी कि क्या आ गया 1%। तो यानी संख्या कितनी कम हो जाएगी 1% डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है A can do a piece of work in 12 days, B is 60% as efficient as A, if both work together in how many days will they complete the work। कह रहा है A एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, B की कार्य क्षमता A से 60% अधिक है, यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो वो उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। देखो यहाँ हिंदी में अलग दिया है क्वेश्चन, इंग्लिश में अलग दिया है। ठीक है, देखो V is 60% एज एफिशिएंट कह रहा है और यहाँ क्या कह रहा है V is 60% मोर एफिशिएंट। ठीक है, तो हम इंग्लिश इससे सॉल्व करके देखते हैं। पहले कह रहा है दो व्यक्ति A और B हैं, उनकी एफिशिएंसी हमको दी है। कह रहा है B is 60% एज एफिशिएंट एज A, यानी कि A अगर 100% एफिशिएंट है तो B कितना है 60%, यानी कि इनका रेशियो लेंगे तो 5:3। अब आपसे क्या कह रहा है एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो आपसे कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमें पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। हमको पता है एक ही क्षमता कितनी है 5, यानी कि एक दिन में कितना काम करता है 5, और एक काम को 12 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम कितना आ गया 5 × 12, यानी कि टोटल काम कितना आ गया 60। अब इसी काम को आपको किससे करवाना है A और B दोनों से मिलके करवाना है। A और B दोनों से मिलके करवाएंगे तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं 8 काम करते हैं। तो 60 काम कितने दिन में करेंगे 3 दिन। 60/8 इसको सॉल्व करेंगे, 4 से कट जाएगा 15 बार, 4 से कट जाएगा 2 बार, 15/2 कितना आ गया 7.5%, यानी कि हिंदी में क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था B is 60% एज एफिशिएंट, यानी कि सही आंसर कितना हो गया 7.5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का योग जो है वो 72 है और उनका अंतर 16 है, तो छोटी संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए दो संख्याएं हमने मान लिया A और B, दो संख्याएं उनका योग कितना दिया है 72 और उनका डिफरेंस कितना दिया है हमको 16, तो आपसे छोटी संख्या पूछी है। ठीक है, देखो एक कॉन्सेप्ट समझिए, जब भी आपको A + B = x दिया हो और A - B = y दिया हो, मैं आपसे पूछूं A की वैल्यू क्या है यहाँ से, तो A की वैल्यू हमेशा क्या आएगी x + y/2, और B की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो क्या आएगी x - y/2। देखिए यहाँ पे A बड़ा है, ठीक है, क्योंकि A में से हमने B को घटाया, A को बड़ा माना है, तो A की वैल्यू बड़े वाले की वैल्यू क्या आएगी, दोनों को जोड़ के आधा करना है, और छोटे वाले की वैल्यू क्या आएगी x, दोनों को घटा के बड़े में छोटा घटा के और उसका आधा करना है। ठीक है, अब इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो इनको एक बार जोड़ेंगे तो A और A 2A हो जाएगा,
और यहाँ पे x प्लस बाई, ठीक है, 2 नीचे जाएगा तो x प्लस बाई बटे 2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो x माइनस बाई बराबर 2b हो जाएगा, और b नीचे जाएगा तो x माइनस बाई बटे 2 आ जाएगा 2b। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है आपसे a और b दोनों का योग संख्याओं का 72 और डिफरेंस कितना है 16। उनमें छोटी संख्या पूछे, छोटी संख्या हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, हम डिफरेंस लेके आधा कर देंगे, यानी छोटी संख्या b की वैल्यू कितनी आएगी 72 माइनस 16 बटे 2। 72 में से 16 गए 56, 56 बटे 2 यानी कि छोटी संख्या कितनी आ जाएगी 28 आ जाएगी। अगर हमसे बड़ी संख्या पूछता तो हम कैसे करते, दोनों को जोड़ देते और 2 से भाग देते, यानी कि 72 और 16 88, 88 बटे 2 कितना आ जाता 44, अगर बड़ी संख्या हमसे पूछता तो। देखिए एक क्वेश्चन में कह रहा है एक भाई अपनी बहन से 4 वर्ष बड़ा है और दोनों की उम्र का योग क्या है 28 साल है। तो बहन की उम्र पूछा। देखो ये भी उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे ब्रदर है और सिस्टर है, उनकी एज का सम कितना है 28, और कह रहा है भाई जो है वो बहन से कितना बड़ा है 4 साल बड़ा है। तो आपसे पूछा है बहन की उम्र क्या है, बहन छोटी है तो बहन की उम्र कितनी आ जाएगी, क्या बताया मैंने अभी, दोनों का डिफरेंस लेके आधा कर देंगे। 28 में से 4 गए 24, 24 का आधा कितना आ जाएगा 12 साल, यानी कि बहन की उम्र कितनी है 12 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि a का अर्थ है गुणा, b का अर्थ है माइनस प्लस, c का अर्थ है माइनस, d का अर्थ है भाग, तो इसको सॉल्व करना है। चलिए कर देते हैं सॉल्व। देखिए आपने बोर्ड मास का रूल पढ़ा होगा। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन और एस मतलब सब्सट्रैक्शन, माइनस सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। देखिए ब्रैकेट लगी है, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है भाग देना, बी का मतलब क्या है, बी का अर्थ है प्लस, आपसे ए का मतलब क्या दिया है गुणा, सी का मतलब क्या दिया है माइनस, और डी का मतलब क्या दिया है भाग दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर है 18 बटे 6 यानी कितना आ जाएगा 3, और 3 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 7 इंटू, अभी फिर से बड़ा ब्रैकेट दिया है, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो 10 में से 2 जाएगा 8, और 8 का 4 से भाग देंगे तो 2, यानी कि आंसर कितना आ गया 14। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है एक खिलौना 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो लागत मूल्य बताना है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, 10% की हानि मतलब हमने 100 रुपये की चीज़ कितने बेच दी 90 में बेच दी, या 10 की चीज़ कितने बेच दी 9 में, यानी कि CP अगर उसका 10 है तो SP कितना है 9। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, आपने 1800 में बेचा, तो आपसे लागत मूल्य पूछा है, तो कितने गुना हो जाएगा, 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 200 गुना, तो आपका कॉस्ट प्राइस भी कितना हो जाएगा 200 गुना, यानी कि 2000। क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है और उसे 1200 रुपये में बेचा गया, तो डिस्काउंट बताना है आपको। तो डिस्काउंट हमेशा अपन किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पे देते हैं, यानी कि वस्तु के अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना है 1500, और आपने उसे 1200 में बेच दिया, तो कितने का डिस्काउंट दिया 300 का डिस्काउंट दिया, कितने पे 1500 पे इंटू 100, तो 300 से कितनी बार कटेगा 5 से कितनी बार कटेगा 100 20 बार, यानी कि 20%। 20% को इसमें भाग दे के लिखा है तो 20 बटे 100 यानी कि 0.2 पर, यानी कि छूट कितनी दी हमने उस पर 20% की छूट दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है 25,000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक रूप से निवेश किया जाए तो 2 वर्षों बाद कुल राशि कितनी होगी। यानी कि हमसे मिश्र धन पूछा है कि अगर हम 25,000 रुपये को 10% कंपाउंड इंटरेस्ट की से 2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करें तो कितना चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होगा। देखिए अगर हम इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, और क्वेश्चन भी ऑप्शन भी बिल्कुल नज़दीक दिए हुए हैं। देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए हमको कितनी दी है रेट 10% पर एनम दी है, अगर हम अर्धवार्षिक है और 2 साल के लिए लेंगे तो 6 महीने की 4 वो बन जाएंगी, यानी कि 6 में छमाही अर्धवार्षिक रेट के हिसाब से अगर दर देखी जाए तो कितनी हो जाएगी 10 की आधी 5% हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम 6 महीने के हिसाब से ले रहे हैं, ये साल की 1 साल की रेट दी हुई है। देखिए अब हमको 5 पर 5 5 5 और 5 4
क्वार्टर का वो निकालना है, सॉरी 4 हाफ ईयरली का इंटरेस्ट निकालना है, वो हम इसमें प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसे आपको दिया हो 10% और 10%, मैं आपसे पूछूं टोटल आपको 10% और 10% है तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो इस क्या करते हैं एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 10 20, 10 इंटू 10 100 बटे 100, यानी कि टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 21%, नेट चेंज कितना आएगा 21%। इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें अगर एक साल में देखें तो कितना ब्याज मिलेगा 5 और 5, तो हम 2 2 करके सॉल्व करते हैं, 5 और 5 10, 10.25%। ऐसे यहाँ पे भी कितना मिलेगा 10.25% इन दोनों का। अब हम इनका दोबारा सक्सेसिव निकालते हैं, अगर हम नेट इंक्रीज निकालते हैं तो कितना हो जाएगा लगभग 20.5% प्लस हम इनको लगभग 10% ही मान लेते हैं, तो 10 10 का कितना लगभग 1% हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कितना आ रहा है। देखिए कितना है हमारा प्रिंसिपल 25,000 रुपये, कितना है 25,000 रुपये। 25,000 रुपये का हम अगर निकालेंगे 20.5% यानी कि 20.5%, 20.5% को हम क्या लिख सकते हैं 41/2, परसेंट लगा है तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, यहाँ से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 125, यानी कि 125 इंटू 41, इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 125 एकम 125, यहाँ से लाई 12, 125 चौका 500 और 12 512, यानी कि 5,125 रुपये तो ये आ गया। ठीक है, और 1% और ये तो 25,000 का 1% कितना हो गया 250, तो कितना ब्याज हो गया टोटल 25,000 प्लस 5125 प्लस 250, 25,000 और 5,000 30,000 तो ये हो गए, और 375 ये हो गए लगभग। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा हमारा 30,375 से तो बड़ा आएगा। देखिए एक ही ऑप्शन है 30,375 से क्या आएगा 30,387। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए हम थोड़ा और जैसे 10% 10.25% था, हम लगभग इसको 20% ही मान लेते और 1% वो, तो 20% निकालते अगर हम 25,000 का तो कितना जाता 5,000, और 1% निकालते तो 250, यानी कि 5250 लगभग, यानी कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो 5,250 प्लस 25,000, यानी कि 30,250 से तो बड़ा ही आएगा। 30,250 से बड़ा हम एक ही ऑप्शन है वो क्या है 30,387। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं लास्ट आज की क्लास का, कह रहा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में बिंदुओं को प्लॉट करने के बाद आप किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो इसका आंसर क्या है स्ट्रेट लाइन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा। इसका एग्जांपल जैसे इसमें कह रहा है जो डॉट बनते हैं, जो हमारा ग्राफ बनता है, हम उसको कैसे जोड़ते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है सपोज जैसे जब मैं आपको स्टैटिक्स पढ़ाऊंगा तब उसमें मैं आपको बताऊंगा, जैसे क्लास इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल और आपको फ्रीक्वेंसी दी है, जैसे क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इसकी फ्रीक्वेंसी दी है जैसे 5 दी है, इसकी 8 दी है, इसकी 12। तो हम इसमें क्या करते हैं क्लास मार्क्स निकालते हैं, क्लास मार्क्स, तो ये कितना आ जाएगा इनका बीच का वो निकालते हैं, तो ये 5 आ गया, ये 15 आ गया और ये क्या आ गया 25 आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं ग्राफ पे, तो यहाँ नीचे लिखते हैं हम क्लास इंटरवल 5, 15 और 25, और यहाँ पे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5, तो ऐसे ऐसे 5 आई तो कितनी है 5 और 5, तो 5 और 5 कहाँ आएगी इधर, फिर ऐसे हम अगले लिखेंगे 8 और 15 यहाँ लिखेंगे, तो ऐसे हम इनको जोड़ते चले जाते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।